रेडियो सिटी पॉडकास्ट। हिंदी फिल्मों में कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस आई हैं जिन्हें पहले छोटे पर्दे पर टीवी एड्स में देखा गया था और फिर वो बड़े पर्दे पर एज एन एक्ट्रेस आई। और इन एक्ट्रेसेस की पॉपुलैरिटी उनका नाम ही उन्हीं के द्वारा की गई एड्स के ब्रांड नेम से पड़ गया। जैसे दिल से में डेब्यू करने से पहले प्रीति जिंटा को हमने लिरिल सोप की एड में देखा, जहां वो एक वाटरफॉल के नीचे नहा रही थी एंड प्रीति जिंटा बिकेम द लिरिल गर्ल। अर्ली 90s में पेप्सी की एक एड आई थी जिसमें एक लड़की बड़ी फेमस हुई थी और उस लड़की को नाम दिया गया था दैट हॉट गर्ल इन पेप्सी एड। ये लड़की थी ऐश्वर्या राय। फिर चाहे क्लोजअप गर्ल दीपिका पादुकोण ले लो, फेविकॉल गर्ल कटरीना कैफ ले लो, फेयर एंड लवली गर्ल यामी गौतम ले लो, ये सब ओरिजिनल नाम से ज्यादा इनके ब्रांड नेम से ज्यादा जाने जाने लगे थे। पर ये सब तो अभी की एक्ट्रेसेस है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 1980s में एक एक्ट्रेस ऐसी आई जो आज भी एक ब्रांड नेम से जानी जाती है। अच्छा, ये ब्रांड या ये प्रोडक्ट रियल में है ही नहीं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए बनाया गया था ये ब्रांड और इस फिल्म की हीरोइन इस फिल्म में ये ब्रांड की सेल्स वुमन थी। मैं बात कर रहा हूं 1981 में आई वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म चश्मे बद्दूर में दीप्ति नवल का कैरेक्टर मिस चमको। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। 30 अप्रैल 1981 को आई फिल्म चश्मे बद्दूर, जिसमें फीमेल लीड में थी दीप्ति नवल। ऐसे तो दीप्ति नवल जी के कैरेक्टर का नाम था नेहा राजन, पर इस पॉडकास्ट में हम नेहा के कैरेक्टर का नहीं, स्पेसिफिकली एक सीन में नेहा के कैरेक्टर का एक हिस्सा मिस चमको की बात करेंगे। 10 मिनट 27 सेकंड का ये सीन मेरे हिसाब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन्स है। मिस चमको के इस सक्सेस का काफी क्रेडिट जाता है इस फिल्म की डायरेक्टर साई परांजपे को। इस खूबसूरत कैरेक्टर को एक फीमेल डायरेक्टर ही समझ सकती थी। 80s का दशक वो था जब अपनी सेंशुअस अदाओं से जीनत अमान, रीना रॉय और परवीन बाबी जैसी एक्ट्रेसेस मशहूर हो रही थी। ऐसे टाइम में पर्दे पर दिखाई देती है मिस चमको, जो सही मायनों में गर्ल नेक्स्ट डोर थी। और मिस चमको का काम क्या था? चमको साबुन की एजेंट। रोज 20 घरों का टारगेट पूरा करना था। 19 हो गए थे और आखिरी घर मिस चमको को ले आता है सिद्धार्थ, ओमी और जोमो के घर पे, जहां सिद्धार्थ यानी फारूक शेख उसे ऑलमोस्ट दरवाजे से ही भगा देते हैं। सिद्धार्थ मिस चमको को यह भी ऑफर करता है कि बिना कोई डेमो दिए वो उसका नाम लिखकर चली जाए, बट इट वॉज द इंटीग्रिटी ऑफ मिस चमको। उसकी ईमानदारी थी कि वो बिना डेमो दिए नाम रजिस्टर में नहीं लिखती। मिस चमको कहती है, जिस कंपनी से मैं पैसे लेती हूं उसे मैं ऐसा धोखा नहीं दे सकती, और ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। और उसे बुलाने के लिए सिद्धार्थ ये नाम इजाद करता है, मिस चमको। 1980s में और आज भी मिस चमको हमें सिखाती है सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग कंसेप्ट्स। कंसेप्ट नंबर 1, हमेशा अपने ब्रांड के नाम को बार बार बोलो, रीइंफोर्स करते रहो। इस 10 मिनट 27 सेकंड के सीन में कम से कम 10 बार तो चमको का नाम आया ही होगा। कंसेप्ट नंबर 2, अपना ब्रांड नेम, अपना ब्रांड प्रोपोजिशन और अपना ब्रांड प्रॉमिस हमेशा याद रखो। इसलिए आज भी इस फिल्म के चाहकों को ये डायलॉग अभी भी याद है। चमको कपड़ों के लिए बेहतरीन साबुन, बार बार लगातार। चमको कपड़ों में चकाचौंध चमक लाने के लिए खुशबूदार झाग वाला चमको। कंसेप्ट नंबर 3, जब तक अपना प्रोडक्ट एक्सपीरियंस नहीं कराओगे तब तक लोग उस प्रोडक्ट में विश्वास नहीं करेंगे। शायद इसलिए मिस चमको फारूक शेख यानी सिद्धार्थ को ये बार बार इंसिस्ट करती है कि वो चमको साबुन का डेमो ले, और पूरा डेमो देने के बाद ही सिद्धार्थ खुद कहता है, अब से मैं सिर्फ चमको साबुन ही इस्तेमाल करूंगा। कंसेप्ट नंबर 4, प्रोडक्ट डिस्प्ले सबसे इंपॉर्टेंट है। आज भी जब भी हम चश्मे बद्दूर की मिस चमको को याद करते हैं तो याद आता है मिस चमको के हाथ में ब्लू कलर का चमको वाला पैक।
पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मिस चमको का ये 10 मिनट 27 सेकंड वाला सीन एक बहुत ही खूबसूरत सीन है, और ये सीन सिर्फ साई परांजपे जैसी फीमेल डायरेक्टर ही डायरेक्ट कर सकती है। वो क्यों बोला? हिंदी फिल्मों में सिंपल रोमांस अब खोसा गया है। चश्मे बदूर, चुपके चुपके, छोटी सी बात, रजनीगंधा, ये वो सारी फिल्में हैं जहां ओल्ड स्कूल रोमांस जिंदा है। अगर ये सीन की ही बात की जाए तो इट्स मिस चमको और सिद्धार्थ जो बिना रोमांटिक बात किए, बिना कोई फिजिकल टच किए एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, और जो उन्हें कनेक्ट कर रहा है वो है चमको साबुन। सिद्धार्थ फॉल्स फॉर मिस चमको क्योंकि मिस चमको अपना पैशन जो है म्यूजिक, वो साबुन बेचकर फंड कर रही है। सिद्धार्थ को मिस चमको की वही बात पसंद आ जाती है कि एक लड़की अपने पैशन को अचीव करने के लिए खुद मेहनत कर रही है और खुद उसे फंड कर रही है। वहीं दूसरी ओर मिस चमको को सिद्धार्थ की ऑनेस्टी पसंद आ जाती है। जहां रेडियो पर गलती से हम तुम एक कमरे में बंद हो गाना आने पर सिद्धार्थ अपने रूम का दरवाजा खोल देता है। पिछले कुछ सालों से हिंदी फिल्मों में रोमांस में सेक्सुअलिटी के बहुत सारे अंडरटोन्स आ गए हैं। आजकल की हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन को देखता है या तो उसके आउटर अपीयरेंस के कारण, उसकी फिजिकलिटी के कारण, या फिर एक पैशन, एक सेक्सुअल अंडरटोन के कारण एक हीरो और एक हीरोइन अट्रैक्ट होते हैं। बट मी बीइंग एन ओल्ड स्कूल रोमांस वाला पर्सन, मुझे ये नया रोमांस का स्टाइल थोड़ा सा मैला, थोड़ा सा डर्टी लगता है। शायद इस वजह से इस मैलेपन, इस डर्टीनेस को धोने के लिए हमें चाहिए खुशबूदार झाग वाला चमको। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर, या फिर इंस्टाग्राम पे DM करें RJ_Atik पर।